भवेश जी, आपकी मैं जरा टिप्पणी चाहूंगा। इस समय सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के लोगों को और विशेषकर अयोध्या के लोगों को बड़ी गालियां पड़ रही हैं। कह रहे हैं कि साहब अयोध्या के लोग नास्तिक हैं क्या, उनमें एक हरियाणा के पूर्व मिनिस्टर भी हैं। और बहुत बहुत बातें लोग कह रहे हैं कि साहब अयोध्या जाएंगे, वहां ना उनका माला फूल लेंगे, ना उनका कुछ दाना फल कुछ नहीं लेंगे। और बिल्कुल ऐसा मतलब तैयार हैं लोग अयोध्या वालों को और यूपी वालों को। तो ये कौन लोग हैं जो अयोध्या वालों से या यूपी वालों से इतना खफा हो गए हैं, क्या चक्कर है? ये भक्त लोग हैं जो जिनको लग रहा था कि जो सरकार काम कर रही है वो सब ठीक कर रही है, जबकि अयोध्या के लोगों ने क्यों वोट किया है विपक्ष को ये सबको मालूम है। ये नहीं, जो आप बता सरकार दीजिए, है, सबको ना ये मालूम जो हो। सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये जो योगी जी की सरकार है, ये मदमस्त सरकार है। अपने धुन में चलने वाले लोग हैं ये लोग, अपने एजेंडे पर चलने वाले लोग हैं। जनता का एजेंडा नहीं कर रहे थे, अपने एजेंडे को जनता का एजेंडा बता रहे थे। अपना एजेंडा उनका था कि मंदिर बनवाना है, अपना एजेंडा था कि उनको कश्मीर में 370 लागू करना है। ये जनता का एजेंडा नहीं थे। अपना एजेंडा है कि दुनिया भर घूमना है और उसको कहना है कि मैं दुनिया भर में भारत की ताकत को मजबूत कर रहा हूँ, उसके लिए घूम रहा हूँ, उसमें दम लगा रहा हूँ। तो अपने एजेंडे को जनता का एजेंडा बता के भड़का रहे थे, जबकि जनता का एजेंडा था कि हमें रोजगार चाहिए, जनता का एजेंडा था कि भाई हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए, जनता का एजेंडा था कि हमें जो है नौकरियां चाहिए, जो भर्तियां निकल रही हैं नौजवानों को भर्तियां मिलनी चाहिए थी। तो जनता के एजेंडे पर तो काम हो नहीं रहा था। और विकास विकास के नाम पर जो वाराणसी में विकास हो रहा था, जो अयोध्या में विकास हो रहा था, स्थानीय लोगों से आप जब पूछेंगे, चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठा था कि अयोध्या में भी गुजरात के आ गए हैं तमाम ठेकेदार, और बनारस में भी ठेकेदार भर गए, स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अयोध्या में रोड बनाने के लिए, रोड सड़क चौड़ी करने के लिए जो जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो स्थानीय लोगों को मिल नहीं रहा था। उनके लिए मारामारी हो रही थी, दुकानों को उजाड़ा गया, लेकिन उनको बसाने के नाम पर कहीं कोई मार्केट नहीं बनाया गया, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। और भाई आप दम ठोक रहे हैं कि अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है और इंटरनेशनल सिटी बना देंगे, दुनिया के मानक पर बराबर टिकने वाले शहर के रूप में विकसित कर देंगे। लेकिन जब लोगों की भावनाओं का ही कदर नहीं किया जाएगा, उनका ही ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब यही फैसला होगा जो बनारस में हुआ, जो अयोध्या में हुआ। बनारस में भी गिरते गिरते मोदी बचे हैं। एक प्रधानमंत्री होते हुए 1.5 लाख वोटों से जीतना उनका क्या कहता है कि वहां भी वो मतलब रिस्क में आ गए थे, जोखिम उनका वहां बढ़ गया था। तो अयोध्या और बनारस की जनता ने बताया है कि सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि आप हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करिए। अब कट टू साइज कर दिया गया है। मुझे लगता है अब सारी चिंता जो है सरकार को होगी, सिर्फ नंबर्स की नहीं, अब जनता की शिकायतें समझ में भी आएंगी कि भाई हमें इस वजह से हमें जनता ने बाहर किया है। तो चुनाव खत्म होते ही योगी जी को समझ में आया कि भाई अब जितनी भी भर्तियां हैं उसको ठीक करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब अधिकारियों को बुला के वो एकदम से अफरा तफरी मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी भर्तियां, जितनी भी जगह खाली है वो उसका अधियाचन दीजिए और जल्दी जल्दी नियुक्ति आयोग को बोलिए कि जल्दी भर्ती निकाले और नियुक्ति करे। ये चिंता पहले क्यों नहीं आई? पहले तो मंदिर बनवाने में लगे हुए थे, पहले तो वो अयोध्या के इतने दौरे कर रहे थे कि जैसे उनको अयोध्या के अलावा किसी बात की चिंता नहीं। पहले वो इतना बनारसी के दौरे करते थे कि उनको प्रधानमंत्री क्षेत्र के में कुछ हो जाए, इसकी चिंता के अलावा और कोई प्रदेश की चिंता नहीं है। गोरखपुर में जाके इतने इतने हजार करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को क्या मिल रहा है? तो लोगों का ख्याल नहीं किया गया, अपने एजेंडे को धार दिया गया, अपने एजेंडे को मीडिया में प्रचारित किया गया था, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जहां से लोगों को पता चलता है कि उनकी कमियां क्या है। अगर मीडिया स्वतंत्र होता तो उनको बताता कि नौकरियों की वजह से लोग निराश हैं, जो आपने भर्तियों में जो धांधली की है, भर्तियां जो लगातार भर्तियां निकाली और उसमें जो घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, उसकी वजह से जनता असंतुष्ट है। जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से जनता असंतुष्ट है। जो अयोध्या में जो आप जिस तरह से विकास कर रहे हैं उससे जनता संतुष्ट नहीं है। बनारस में जो आपने विकास किया है, जो बाहरी ठेकेदार मिलके जो वहां पे उन्होंने सब कुछ पर अपना कब्जा कर लिया, आधिपत्य जमा लिया है, उससे लोग नाराज है। मीडिया को कंट्रोल करने का उनको बड़ा नुकसान हुआ है, उनको पता ही नहीं चला। उनको तो उस भुलावे में छलावे में रह गए। मीडिया तो सब उनको ग्रीन पिक्चर दिखा रहा था। तो ये तस्वीर है, अब उनको सच्चाई का सामना करना, सच का सामना कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, और ये सच का सामना वो कर लेंगे, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है विपक्ष भी पहले से ज्यादा मजबूत है। विपक्ष उनको सच दिखाता रहेगा। जब उतना कमजोर विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी कमजोर विपक्ष के नेता थे, और लेकिन वो कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ा,
उस बंदे ने। तो अब ऐसा लगता है कि अब जब उनकी ताकत बढ़ गई है, अब जब जनता का भी आशीर्वाद मिल गया है, तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बना है डेमोक्रेसी के लिए। मुझे ये मैंडेट जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इसीलिए थोड़ा वक्त देना चाहिए इनको भी सुधरने का, नहीं, नहीं, संभलने बिल्कुल का।